जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी बुकलेट और रिसोर्सेज के बारे में कि हमारा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए और बुकलेट जो बुक लिस्ट होता है कौन सी हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज और उसमें हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक बात करेंगे कि हमें किस किस वेबसाइट से मदद लेनी चाहिए और हमें किस किस टीचर को एडप्ट करना चाहिए ताकि हम उनसे अच्छी तरीके से अपना नोट्स भी बना सकें। क्योंकि देखिए इसमें जो है ना टीचरों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे किसी टीचर का 20 वर्ष का, किसी का 25 वर्षों का, किसी का 30 वर्षों का एक्सपीरियंस है। जब इस फील्ड में वो आया है ना तो आपको वो कंटेंट दे पाएगा जो किताबों में नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो क्या करना चाहिए। देखिए इसको अगर हम देखें तो इसमें तो पहले तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो कि मेंस आप देखेंगे तो प्रीलिम्स भी आपका तकरीबन 60-70% कवर हो जाएगा अच्छी तरीके से। फिर आप जब आप उसका वो तो ऑब्जेक्टिव होता है तो आराम से आप उसका प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते रहेंगे, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले रिसोर्सेज में टीचरों के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बुक लिस्ट के बारे में आते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बताऊँ आपको इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो हिस्ट्री है इसमें आप क्या समझेंगे, इतिहास में यानी कि आपका विरासत हो गया, कल्चर यानी संस्कृति हो गया, विश्व और भारत का भूगोल हो गया, विश्व और भारत का इतिहास हो गया, इसके बारे में भी आप देखना चाहेंगे। तो इसमें सबसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं एक्सपीरियंस के तो मणिकांत सर हैं, मणिकांत सिंह, जिसे हम बोलते हैं मणिकांत सर, हम लोग कहते हैं मणिकांत सिंह। आप सर्च करेंगे, उनका लेक्चर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सबसे बेस्ट टीचर। दूसरे नंबर हम आते हैं जियोग्राफी पे, इंडियन एंड वर्ल्ड पे, ठीक है। इसमें आपको सचिन अरोड़ा सर को आप ले सकते हैं, इनको वर्ल्ड एंड इंडिया जियोग्राफी, भूगोल के बारे में, इसमें आप सचिन अरोड़ा सर को ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पर्यावरण और परिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए तो या साइंस टेक के लिए तो आप अभिषेक सर को ले सकते हैं, जो कि सबसे मतलब बेस्ट में बेस्ट। मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, ये नहीं कि वो वाला नहीं, ठीक है। तो इसमें आप अगर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए देखेंगे तो इसमें आप किसको ले सकते हैं, अभिषेक सर को, यानी डॉक्टर अभिषेक सर। अगर इसमें आप भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे देखेंगे तो इसमें आप धर्मेंद्र सर को ले सकते हैं। अगर आप निबंध के लिए देखेंगे तो सबसे बेस्ट टीचर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्रिय साथीगण हैं, तो इसमें आप इथिक्स के लिए लिखेंगे धर्मेंद्र सर को और पॉलिटी के लिए लिखेंगे राजेश मिश्रा सर को। आप लिख लें, को आप अपने डायरी में, नोटबुक में लिख लें, राजेश मिश्रा सर सबसे बेस्ट में बेस्ट आपको मिलेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन हो, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, एकदम मज़ेदार तरीके से। तो मैंने आई होप आपको जो आपको ज़रूरत हो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में और किस किस वेबसाइट से हमें किस किस जीएस के लिए, यानी GS 1 के लिए, GS 2 के लिए, GS 3 के लिए हम ये जो GS 1, 2, 3 और GS 4 तो आपका एथिक्स होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, उसके लिए कौन सी बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए अगर हम GS 1 की बात करें, GS 1 की बात करें, ये दिख नहीं रहा, GS 1 की बात करें तो इसमें आपको देखेंगे कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर या इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज या इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री या भारत और विश्व का भूगोल या भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे, यही आपका सिलेबस इसका है। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो है ना, GS 1 का यही सिलेबस है। इसमें अगर हम कला एवं संस्कृति पर बात करें, कला और संस्कृति, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, ध्यान से आपको समझना है, कला एवं संस्कृति, संस्कृति। इसमें आपको क्या करना है, क्लास NCERT पढ़ना है, क्लास किसका, 11th का, यानी कि
भारतीय कला का परिचय। भारतीय कला का परिचय जो है आप एनसीईआरटी क्लास 11th का आप पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से आपका बेसिक जो कंसेप्ट है मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा नंबर एक, अगर स्टैंडर्ड बुक की बात करें, स्टैंडर्ड बुक के, तो आप नितिन सिंघानिया का किताब पढ़ सकते हैं। किसका पढ़ सकते हैं? नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का आता है नितिन सिंघानिया का, वो आप किताब देख सकते हैं। लेकिन कब वो किताब आप पढ़ेंगे? जब आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप वहाँ से पहले नोट्स को पढ़ लेंगे, लेक्चर अच्छी तरीके से देख लेंगे, फिर नितिन सिंघानिया किताब पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक है। जब तक आप अच्छी तरीके से तैयार नहीं होंगे तो इस किताब को पढ़ नहीं पाएंगे। ये आपको प्रीलिम्स में भी मदद करता है, ज़्यादा ये प्रीलिम्स के लिए है। मेंस के लिए तो आपको रिसोर्सेज में वो टीचर ही है, उनका क्लास नोट्स ही है, उनका जो आप क्लास में हैंड जो नोट्स बनाते हैं वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है CCRT। ये CCRT क्या हो? आप बोलेंगे CCRT क्या है? CCRT ये एक वेबसाइट है भारत सरकार का, जो कि सेंटर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, सेंटर कल्चर ऑफ रिसोर्सेज ट्रेनिंग, यानी कि संस्कृति स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये वेबसाइट का आप मदद लेंगे किसमें? कला और संस्कृति में। ठीक है। दूसरी नंबर हम बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास, इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में आपको क्या देखना है? आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी कौन पढ़ेंगे? पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसमें आपका बेसिक जो कंसेप्ट होगा मजबूत होगा। किस क्लास का? क्लास 6 का। क्लास 6 का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, याद रखिएगा। उसके बाद आप जाएंगे ओल्ड एनसीईआरटी, एक आता है RS शर्मा का। ओल्ड एनसीईआरटी किसका आता है? ओल्ड एनसीईआरटी आता है RS शर्मा का। ठीक है, शर्मा का। तो आप इनका किताब RS शर्मा का, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी एनिशिएंट के लिए आप इसको देख सकते हैं, अच्छी किताब है। ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि ओल्ड एनसीईआरटी आप देखेंगे इसका RS शर्मा का, और एक एनसीईआरटी देखेंगे, फिर आप क्लास नोट्स देखते रहें। आपको ज़्यादा देखिए, मैं ये नहीं बताता हूँ कि हज़ारों किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो भैया, आपने देखा होगा ब्रूस ली के एक आपने कोट सुना होगा कि ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो इंसान मतलब हज़ारों तरीक़ों से किक मारने का जानता है, लेकिन उस इंसान से ज़रूर मुझे डर लगता है कि जो इंसान एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, कोई गारंटी नहीं, वो मारेगा तो पक्का एक आप फेंकाओगे। और जो 1000 तरीके से जानता है वो तो भाई पता है वो कहीं भी मार सकता है, लेकिन उससे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है। तो यूपीएससी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। तो इसलिए एक रिसोर्सेज पकड़ो, अच्छी तरीके से उसको तैयारी करो। नहीं तो किताब तो हज़ारों है, पढ़ते रहो ना, बुढ़ा जाओगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब हम चलते हैं मेडिवल में, मध्यकालीन में, मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं। इसमें आपको क्लास 7 का आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 7। और इसमें एक सतीश ओल्ड एनसीईआरटी मध्यकालीन का सतीश चंद्र का ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। किसका? सतीश एस चंद्र का। ठीक है, सतीश चंद्र का आप नोट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो नहीं देखना। सतीश चंद्र का आप किताब पढ़ सकते हैं, आप क्लास 7 का पढ़ सकते हैं। देखिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक है। 12th में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये जो एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है, ये तीनों एकदम ठीक है। ये बात समझना है आपको। क्लास 6 है एंशिएंट है, क्लास 7 है मेडिवल है, क्लास 8 है मॉडर्न है, यानी भारत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। ये बहुत श्रृंखला वाइज दिया है। अगर क्लास 6 का बच्चा, क्लास 7 का बच्चा, क्लास 8 का बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ ले तो उसको क्लास मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चल के उसको कोई समस्या होने वाला नहीं है। लेकिन अब जाने तो पढ़े हो, आपने ये देखा। और आप अब क्या करेंगे कि अब प्राचीन इतिहास में आप क्लास, याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास में एक और चीज़ आप मैंने बोला, भूल गया। क्लास आप 12th का, क्लास 2 एनसीईआरटी क्लास 12th का पार्ट 1 देखेंगे। कौन देखेंगे? पार्ट 1, याद रखिएगा। और मेडिवल में आपको क्या देखना है? तो 12th का ही देखना है, पार्ट 2 देखना है।
पार्ट 2। ये जो पार्ट 3 है ना वो मॉडर्न के लिए है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। अब आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास याद रखिएगा, जीएस पेपर 1 के बारे में सिर्फ मैं बता रहा हूँ, जीएस पेपर 1 के बारे में। आधुनिक भारत इतिहास में आप क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया क्लास 6 का एंशिएंट है, क्लास 7 का मेडिवल है, क्लास 8 का मॉडर्न है, ठीक है। तो क्लास 8 को आप देखेंगे, किसको? क्लास 8 को एनसीईआरटी आप देखेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जो मन करे सो पढ़ना, क्या फ़ायदा, मत देखो। और फिर भारतीय इतिहास का जो विषय है यानी क्लास 12 का पार्ट 3, क्लास जो 12th है उसके बाद आपको क्लास 12 का पार्ट 3 पढ़ना है, याद रखिएगा। 7, 8 पढ़ लेना है एनसीईआरटी 8 का, उसके बाद फिर क्लास 12 का आप पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 2 नहीं पढ़ना है, पार्ट 1 2 आपको एंशिएंट और मेडिवल के लिए पढ़ना है, मैंने ऊपर बताया आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन वही उसमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होता है बिपिन चंद्र का। आप चलिए इसमें लिख देता हूँ, यानी कि आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक भारत का संक्षिप्त जो इतिहास है आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम का। किसका पढ़ सकते हैं? स्पेक्ट्रम का। और इसमें एक आता है बिपिन चंद्र का, बिपिन चंद्र का यानी स्वतंत्रता भारत का इतिहास, स्वतंत्र के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, आप इस किताब को देखेंगे। लेकिन पहले ये सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ये तो दोनों पढ़ना है, उसके बाद ही आप कोई क्लास भी करते होंगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो वरना ऊपरी ऊपरी जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद भारत के बारे में हम चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत, चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्वतंत्रता के बाद भारत, इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है आज़ादी के बाद में भारत में राजनीति, एक किताब है एनसीईआरटी क्लास 12 का, आज़ादी के बाद भारत में राजनीति, आज़ादी के बाद में भारत में राजनीति, क्लास 12 का। किस क्लास का आपको पढ़ना है? क्लास 12 का। ये आपको क्लास 12 का आप देखेंगे, ठीक है। उसमें फिर एक और है आपको आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्र का। किसका है? ये है बिपिन चंद्र का, यानी आज़ादी के बाद भारत। क्या है? आज़ादी के बाद भारत, आज़ादी के बाद भारत, आप इसको देख सकते हैं बिपिन चंद्र का, ठीक है। अब चलते हैं हम विश्व के इतिहास। विश्व के इतिहास ये देखिए, जितने आपने चीज़ें देखा, आप कला संस्कृति देखें, आप प्राचीन इतिहास देखें, या मध्यकालीन देखें, या आधुनिक भारत के इतिहास देखें, या स्वतंत्रता के बाद भारत देखें, इसमें आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं भैया, ये फिक्स है। लेकिन अब आता है विश्व के इतिहास। विश्व के इतिहास में प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ मेंस के लिए होता है, तो ये भी आपको देख कर चलना है। अब ये ना हो कि आप अपने इतिहास का नाम सुना, विश्व और भारत के इतिहास, और आपने प्रीलिम्स में खूब अच्छी तरीके से तैयारी कर लिया। यदि आप विश्व के इतिहास देखेंगे, विश्व के इतिहास, तो चलिए समझ लेते हैं पहले विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास में आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है विश्व के इतिहास में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 9th का, क्लास 9th का ना, ये 9th ही ऐसे होता है ना, 9th ऐसे ही होता है ना, रोमन में शायद आप 9th के देख लेना भैया, ये थोड़ी मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन 9th का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें और एक है विश्व के इतिहास में आता है अर्जुन देव का। किसका आता है? अर्जुन देव द्वारा एक किताब है, आप उसको पढ़ सकते हो विश्व के इतिहास में, और आप अपना क्लास नोट्स देखते हो। इसमें सबसे ज़्यादा क्लास नोट्स ही भूमिका निभाता है, और आप एनसीईआरटी क्लास 9 को पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ ना, मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि भैया यही तुमको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है। चलिए हम भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ी सी इंतज़ार आप करेंगे।
यदि मैं भारत और विश्व के भूगोल के बारे में बात करूं, भारत और विश्व के भूगोल के बारे में, इसमें आपका क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। मैंने आपको टीचर का नाम बताया, सचिन अरोरा सर, सबसे बेस्ट टीचर है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद उनसे पढ़ता हूँ। तो भारत और विश्व के भूगोल देखें तो देखो, भारत और विश्व के भूगोल में ये आपको ही नहीं समझना कि भारत के अगर पठार के बारे में पढ़ना है, मैदान के बारे में पढ़ना है, पर्वत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, चट्टानों के बारे में, तो भारत के बारे में पढ़े जो वर्ल्ड के बारे में। देखो, भूमि जो भारत में वही अमेरिका में भी है, जो पानी भारत में मिलता है वो पानी अमेरिका में भी है, जो सोना भारत में भी है सोना वहाँ भी, जो चट्टान यहाँ पे वो चट्टान वहाँ पे, थोड़ी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो भारत विश्व के भूगोल में कुछ मतलब ये मत समझना कि मैंने एनसीईआरटी भारत का पढ़ रहा हूँ, किताब भारत का पढ़ रहा हूँ, तो क्या पता वहाँ का दूसरा होगा, नहीं, ये सब आपको नहीं समझना, ठीक है। तो अगर हम भारतीय भूगोल देखें, समझिएगा ध्यान से, अगर हम भारतीय भूगोल देखें, भारतीय भूगोल, तो इसमें आपको क्या करना है भारतीय भूगोल में, इसमें आपको संसाधन एवं विकास, संसाधन एक यही नाम लिख रहे हैं, उसके बाद नाम सिर्फ बोलूँगा आप लिख लेंगे, संसाधन एवं विकास, क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप समकालीन भारत 2, समकालीन भारत 2 क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत का भौतिक पर्यावरण 11 का पढ़ेंगे। फिर भारत लोग और अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी 12 पढ़ेंगे। फिर आप करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स कहाँ से देखना है मैं आपको बताऊँ, ये आपको ध्यान से समझना है। करंट अफेयर्स डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ एक पत्रिका आता है, ठीक है, डाउन टू अर्थ एक पत्रिका आता है, आप न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी मिलता है, इसका यूट्यूब चैनल भी है लेकिन इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश तो आपको सीखना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में आपका कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो मतलब है। तो हम भौतिक भूगोल पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल पे अगर हम देखें तो भौतिक भूगोल में आपको 7वां के एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। आप इसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप 11वीं के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 11वीं के एनसीईआरटी इसमें एक है ना, तो इसमें है भारत भौतिक पर्यावरण, यानी भारत का भौतिक पर्यावरण। क्लास इसमें भौतिक भूगोल में जो है तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में इसमें देखना, ठीक है। तो एनसीईआरटी इसमें 2 है 11 का, और एक आपका है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 11 का, मानव भूगोल का मूल सिद्धांत क्लास 11 का एनसीईआरटी। इतना चीज़ आपको पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कोई स्टैंडर्ड बुक इसके लिए नहीं है, बहुत सारे माजिद हुसैन का बुक है, महेश कुमार बर्नवाल की किताब है, बहुत सारी किताबें हैं। ऐसे तो मुझे उतना पता नहीं है, मुझे जानने की ज़रूरत भी, इच्छा भी नहीं है ना, मेरा ड्रीम है कि मेरे ये किताबों, इतनी किताबों का नाम जानना है, क्योंकि भैया यूपीएससी ये किताबों से पूछता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में फिक्स है, मेंस में आपको इनसे नहीं पूछता है। मेंस में आपको करंट अफेयर से अपडेट रखना पड़ता है। दूसरी नंबर आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब टीचर जो होते हैं सारे किताब पढ़ चुके हैं, और वो आपको ऐसे मतलब देते हैं ना कंटेंट कि आपको मेंस में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास नोट्स बनाओ और जो आपको पीडीएफ मिलता है या आपको जो किताबें बुकलेट मिलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो पढ़ लो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जीएस पेपर 1 के बारे में। जीएस पेपर यानी भारत का संस्कृति और विरासत के बारे में हमने बात किया, भारत विश्व के भूगोल के बारे में, माने उसके किताबों के बारे में, कौन सी किताबें हम पढ़नी चाहिए, हमने बात किया भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में, हमने बात किया भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दों के बारे में। आई होप आप इतना आप समझे होंगे। तो दोस्तों आपने देखा जीएस 1 का, जिसका शॉर्ट में सिलेबस की बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल हो या भारत एवं विश्व के इतिहास हो, भारतीय संस्कृति या विरासत हो, या आपका भारतीय सामाजिक और भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दा हो, इसके बारे में, इसके बुकलेट के बारे में हमने बात किया कि क्या क्या हमारी किताबें होनी चाहिए, किस मैगजीन से या किस हम करंट अफेयर्स का सहारा ले सकते हैं, किस पेपर का हम सहारा ले सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जीएस 2 के बारे में, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।